डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आपके साथ रोज़मर्रा की तरह आपको क्लासेस आपकी लेने आ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चल रही है और आज हम सबसे पहले जनरल इंग्लिश ग्रामर करेंगे। उसके उपरांत हम फिजिक्स 10th का एज यूजुअल जो क्लास ले रहे हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम जनरल मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज कंसेप्ट जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं आपके कमेंट्स इसी वीक में क्लैरिफाई कर सकूं। गुड बाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Hello, good morning to all of you dear students. Today I am going to take the class of 11th mathematics first lesson set. तो सेट क्या है? ये सेट देखिए, आपने सेट के बारे में पढ़ा है। जैसे एक सेट हो गया किताबों का, ए सेट ऑफ बुक्स। एक टी सेट हो गया, सेट ऑफ टी सेट। टी सेट में क्या आएगा? जैसे हमारे चाय में क्या क्या आता है? एक प्लेट होती है, कप होता है, स्पून होता है और केटल होती है और ट्रे होती है। इसी तरह सोफ़ा सेट, ठीक है। सोफ़ा सेट में क्या है? एक दो चेयर वाली सेट होती है, एक लंबी होती है कुर्सी और उसके बाद कुछ जो है वो साथ में एक टेबल होता है। इसी तरह से आपके पास सेट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं? मान लो ये एक डायग्राम है, ये एक सेट है, ठीक है। इसमें सेट में क्या 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू n ये एलिमेंट है। तो ये क्या कहेंगे? ये भी एक सेट है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है ये? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसी तरह सेट क्या हुआ? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या हुआ बेटा? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो इसमें क्या है? इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ एनी इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश के अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको क्या किया जाता है? एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर टेकन इन कर्ली ब्रेसेस है, सेपरेटेड बाय कामा। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर टेकन इन कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कामा, ठीक है। तो कर्ली ब्रेस में लेते हैं, उनको सेपरेट करते हैं कामा में। तो लेट्स गिव सम एग्जांपल्स ऑन दिस, ठीक है। आओ इस पे कुछ हम एग्जांपल देते हैं। जैसे पहले सेट का क्या लिखा? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अभी लिखेंगे इसको हम, n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन अप टू n, ठीक है। ये हो गया n एक सेट। तो एक सेट को हम दो ढंग से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। अब पहले देखिए, ये आपकी बात होगी पहली कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि जो एलिमेंट्स है दे आर टेकन इन कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस, ठीक है। और दीज आर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कामा। तो इसमें एलिमेंट्स को कामा से हमने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो सेट है इसको दो ढंग से लिखा जा सकता है। ए सेट कैन बी रिटन इन टू फॉर्म, वन इन द रोस्टर फॉर्म एंड अदर द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो क्या है? ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 1 क्या होती है? दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, आर स्टेटमेंट, या इसमें स्टेटमेंट होती है
और दूसरा क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आर इन न्यूमरल आर एनी स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। किसी भी ढंग से इसको सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नो, अब हम पहले देखें सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर एनक्लोज्ड विद द कर्ली ब्रैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होती है, स्टेटमेंट। इन सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट्स आर taken in the form of a statement. For example, N is the set of x such that x are the natural number less than equal to 10। तो क्या लिखा कि n क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें एलिमेंट जो है वो करली उसको कैसे लिया, इन दी फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, x एक n क्या है, इक्वल टू x है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 10 है। अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यही जो मैंने यहाँ पे लिखी है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, द एलिमेंट जो होते हैं in roster form elements are taken in the form of numeral or letters etc. separated by placing commas as shown below। जैसे कि ये दिखाया गया है, इसमें क्या है, n जो है इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या आ गया, यही बात लिखी है मैंने कि n क्या है, इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर x सदर x आर नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। x नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो ये हो गया। इसी तरह आप कोई और भी स्टेटमेंट ले सकते हो। तो जो एलिमेंट्स हैं दे आर टेकन इन दी फॉर्म टू फॉर्म्स, ठीक है। अब वो एलिमेंट जो सेट के अंदर आ जाता है उसको कहते हैं बिलोंग करता है। जो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होता तो वो डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन राइज होता है, भाई सेट कितने किस्म के, सेट क्या क्या होता है। सेट क्या होते हैं, ये एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। द सेट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके सेट के हम काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब हम काउंटेबल, इसको फाइनाइट सेट, दैट इज काउंटेबल सेट, फाइनाइट के भी काउंटेबल सेट। अब देखिए, अब जो किताबों की एक सूची है, मान ले हमने एक बुक्स की, वी हैव टेकन ए सेट ऑफ बुक्स, तो बुक का सेट है, क्लास सेकंड की बुक्स है या क्लास 5th की बुक्स है, तो हमें उनको काउंट कर सकते हैं इजीली कि 5 या 6 बुक्स होंगी, ठीक है। तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है, काउंटेबल सेट है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ जो हैं, ये एक सेट है, तो ये क्या है, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर ए काउंटेबल सेट, ये भी एक इज ए काउंटेबल सेट है, रिवर्स को काउंट कर सकते हैं। द एस इज द सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो एस क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया है। सो एक्स क्या है, इज ए सेट ऑफ एक्स, एक्स आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप से लिखेंगे इसको भी। पहला कि मान लेते हैं एन इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गया, इट इज ए फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है।
क्योंकि इसको हम वी कैन काउंट इट, इनको काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देते हैं, आर इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स आर द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या देखा मैंने, ये क्या लिखा है कि एक्स क्या है, ये एक सेट है। सेट क्या है, एक्स जो है वो रिवर्स है इंडिया की, भारत की नदियां हैं, तो नदियां को काउंट कर सकते हैं। इट इज इन ए रोस्टर फॉर्म। और ये किस में है, ये स्टेटमेंट फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को हम रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म से और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म से। तो मतलब क्या होगा, मतलब तो वही होगा ना कि सेट है क्या, है ना, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, तो इसमें लेस देन इक्वल टू 10 है। ये जो आर आ गया सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया आ गई, तो हम इनको काउंट कर सकते, बोथ आर द फाइनाइट सेट। सिमिलरली वी कैन साइट मोर एग्जांपल्स, अभी और भी इसमें उदाहरण दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एस मान लेते हैं, एस S is the set of X such that X are the states of India, ठीक है। X क्या है, X एक सेट है जो स्टेट्स ऑफ इंडिया है। या M के जितने भी पहाड़ हैं उनको काउंट कर सकते हैं। यहाँ D is the set of X such that X are the deserts of India, हाँ डेजर्ट ऑफ इंडिया। चलो वर्ड लिख दिए, इंडिया का मत लिखिए क्योंकि ये ज़्यादा हल दे रहे इसलिए। तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल फाइनाइट सेट, यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं भाई। सेट के एलिमेंट्स मान लो आप वेन डायग्राम से शो कर सकते हो, ये एक सेट है, ठीक है, ये सेट है एक्स और ये सेट है एक वाई। अब इसमें क्या है, ये लिखा है मैंने, ये आ गया 1 2 3 4 so on up to n, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये फाइनाइट हो गया, किसी का काउंट कर, अनकाउंटेबल है, ये काउंट तो कर सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम लिखते हैं ए बी सी डी, तो ये क्या चार ही एलिमेंट्स है, तो इनको ये क्या है, सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स है, ये काउंटेबल है। तो इस तरह से वो नंबर जो इनफाइनाइट है दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट। तो अभी हम एग्जांपल देंगे अनकाउंटेबल सेट की, तो उसको भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी ये जो रिप्रेजेंट करेंगे हम अनकाउंटेबल सेट की, इनफाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन लिखते हैं, फाइनाइट सेट क्या हुआ, फाइनाइट सेट ए सेट एक्स इज सेट टू बी ए फाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट्स आर काउंटेबल। आर सिंपल लिख सकते हैं, आर इन ए सिंपल वे, काउंटेबल सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। काउंटेबल सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। हम काउंटेबल सेट को फाइनाइट सेट कह सकते हैं। तो ये सिंपल है भाई, ठीक है ना। तो अब आ गया इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट के लिए क्या लिखेंगे, इन सेट के पहले हम एग्जांपल्स काउंट करेंगे। लेट्स फर्स्ट साइड सम एग्जांपल्स, ठीक है। चलो पहले हम कुछ काउंट करते हैं, एग्जांपल देंगे पहले। मान लो S is the set of X such that X are the stars in the world, X are the stars in the sky। अब देखिए क्या ये जो स्टार्स हैं इनको काउंट कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल हो गए ना, हम तो नहीं काउंट कर सकते भाई कितने स्टार्स हैं, है ना। तो ये दीज आर अनकाउंटेबल सेट है, इट इज एन अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि इट इज एन अनकाउंटेबल सेट। जैसे और लिख सकते हैं, P is the set of X such that X are the pebbles in the river। तो अब ये जो टेबल्स है, छोटे छोटे कंकड़ है, इनको कोई काउंट कर सकता है, नहीं काउंट कर सकता ना, क्योंकि पता नहीं कितने अनगिनत अनगिनत होंगे। तो वो एलिमेंट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अभी और भी लिख सकते हैं, जैसे H इज
set of x such that x are the hair on our body, कि हमारे शरीर पे जो बाल हैं इनको काउंट कर सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। तो बहुत सारी बातें हैं जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उनको सीधे बोल देंगे इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए सेट इनफाइनाइट सेट, ए सेट x is said to be an infinite set if the number of elements are uncountable. Or a set x is said to be an infinite set if the number of elements of set are infinite. तो एग्जाम्पल्स क्या गया, ये ऊपर दिए हैं नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, और भी दे सकते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। G is the set of x such that x are the x is the grass in the grass field, in the field। बातें हैं, आप जो चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते आप उसको लिख सकते हो। जैसे इंसेक्ट्स के ऊपर भी है, इंसेक्ट भी इनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, अनगिनत है, पता नहीं कितने होंगे इंसेक्ट, वी कांट काउंट देम ना, स्टिल देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर अनकाउंटेबल, ठीक है, जिनको काउंट नहीं किया गया। तो अब आते हैं कि भाई जो एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है उसको क्या कहते हैं, और जो एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता उसको क्या कहते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे एक एम्प्टी सेट भी होता है, ठीक है, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वाइट सेट भी कहते हैं। तो होता क्या है ये नल सेट, वाइट सेट और एम्प्टी सेट, भाई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर एक कपल विदाउट इशू, ठीक है, एक परिवार है, 2 मियाँ बीबी है, उनके बच्चे नहीं है, तो एम्प्टी सेट है वो। जैसे ए हाउस विदाउट रेजिडेंस, एक घर है उसमें रहता कोई नहीं, घर तो है, वो सेट तो है, लेकिन उसमें रहता कोई नहीं है, तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, हम इससे डिनोट करेंगे एम्प्टी सेट को 5 से, ठीक है। एंड एम्प्टी सेट के ए सेट एक्स इज सेड टू बी एन एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट if it does not contain any element। अगर इस पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, भाई ये एम्प्टी सेट है, तो इट इज डिनोटेड बाय 5, रीड इट एज इसको हम FI से लिखेंगे, ठीक है, इसको किससे लिखेंगे, 5 से। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए कपल विदाउट इशू, नंबर 2 ए क्लास रूम विदाउट स्टूडेंट, house without residence, बिना किसी रहने वाले के
क्या है, ये सब एम्प्टी सेट है, ठीक है। या बिल्डिंग है कोई भी, उसमें कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, ऑफिस विदाउट वर्कर्स, वो क्या है, बेकार है। इसी तरह के सेट जो एलिमेंट जो है, ये जो एम्प्टी सेट है, उसका मतलब यही हुआ कि भाई इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। नाउ लेट्स वन थिंग मोर दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज द एलिमेंट दैट इज फाउंड इन ए सेट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू एंड दैट डज नॉट बिलोंग टू। तो इसमें क्या होगा, वो उसका एलिमेंट नहीं है। एक बात नोट और याद रखना इसमें, नोट empty set is a subset of every set। हर सेट में एक एम्प्टी सेट पे पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय फाइव, ये हमेशा फाइव। जैसे अभी कुछ और लिखेंगे तो लेट्स डिस्कस, एक और एग्जांपल देते हैं। लेट एक्स बी ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, here 3 belongs to x है, here 3 belongs to x, ठीक है। रीड दिस सिंबल, रीड द सिंबल belongs to, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 6 है, डज नॉट बिलोंग टू एक्स, ये इसमें नहीं है, 6 तो यहाँ नहीं है ना, तो जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो हियर 6 3 is in set x, hence we can say हम कह सकते हैं कि 3 belongs to x, but here 6 is not in set x, and x has only 5 elements। x में सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, छठा तो यानी 1 2 3 4 5, दैट इज 1 2 3 4 5, यही एलिमेंट है इसमें, 6 तो है ही नहीं है। सो 6 डज नॉट बिलोंग टू x। तो क्या पढ़ेंगे, 6 जो है डज नॉट बिलोंग टू सेट x, ये सेट x में बिलोंग नहीं करता। कहने का मतलब यही है कि जो एलिमेंट बिलोंग करता है उसको लिखते हैं ये बिलोंग करता है, जो एलिमेंट इसमें नहीं आता बोल देंगे नहीं बिलोंग करता। तो मतलब सिंबल क्वेश्चन इसके लिए यूज ये करना है, सिंबल ये बिलोंग्स टू के लिए और ये डज नॉट बिलोंग टू, जब क्रॉस कर देंगे तो ये डज नॉट बिलोंग टू है, ठीक है। तो 5, क्या भाई 5 बिलोंग करता है, तो मैंने ऊपर ही बताया कि 5 जो होता है वो हर सेट में होता है, एम्प्टी सेट सबसे बनता है। अभी सबसेट जब पढ़ाएंगे उसमें करेंगे। तो इसके साथ जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, और शायद हो सकता है 1.2 के भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आपके सॉल्व हो गए हैं। तो टुडेज लेसन कमिंग टू एन एंड। गुड मॉर्निंग अगेन, वंस अगेन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। इफ you haven't got any query, if you want any questions arising out of this, comment me please on my Facebook, on my WhatsApp or on my YouTube, ठीक है। Please, moreover all are requested to like, share and subscribe my YouTube channel, my Facebook channel and this my Instagram पे भी आएगा ये, और साथ में WhatsApp पे भी। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।